दिल्ली, देश की राजधानी, जहां से कानून बनते हैं और जहां से देश की सुरक्षा को दिशा मिलती है। लेकिन साल 2026 की शुरुआत दिल्ली के लिए कई गंभीर सवाल छोड़ गई। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच 807 लोग लापता हुए। इनमें 509 महिलाएं, 191 नाबालिग और कुल मिलाकर औसतन हर दिन 54 लोग गायब हुए। ये आंकड़े सामने आते ही सवाल उठने लगे। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक तेज बहस शुरू हो गई। क्या राजधानी की सुरक्षा पर वाकई संकट है या फिर इन नंबरों को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है? इन आंकड़ों के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आपके राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि महिलाओं और बच्चों का इतनी बड़ी संख्या में लापता होना सामान्य स्थिति नहीं है। पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र, एलजी, दिल्ली पुलिस और नगर निगम यानी 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। पार्टी ने दावा किया कि राजधानी में हत्या, लूट और अपराध दिन दहाड़े हो रहे हैं और अपराधी बेखौफ हैं। इसी के साथ आपने दिल्ली वासियों से सतर्क रहने की भी अपील की है। लेकिन जैसे जैसे ये बयान तेज होते गए वैसे वैसे मामला राजनीति से आगे बढ़कर जन चर्चा का विषय बन गया। इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर लापता लोगों को लेकर तेज प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। केजरीवाल और आप के बयानों के बाद सोशल मीडिया पर लापता लोगों को लेकर पोस्ट और वीडियो की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, सरकार की नाकामी की बात की तो कुछ ने आपकी मंशा पर शक जताया और इसे राजनीतिक वापसी की रणनीति बताया। आप पर आरोप लगाया गया कि ये डर राजनीतिक फायदे के लिए फैलाया जा रहा है। इसी दौरान कई इन्फ्लुएंसर्स और वायरल क्लिप्स ने मामले को और हवा दी, जिससे आम लोगों में घबराहट बढ़ती चली गई और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। इस पूरे विवाद पर दिल्ली पुलिस ने औपचारिक बयान जारी कर घबराहट से बचने की अपील की। दिल्ली पुलिस के अनुसार जनवरी 2026 में कुल 1777 लापता मामलों की रिपोर्ट दर्ज हुई, जो मासिक औसत लगभग 2000 मामलों से कम है और पिछले वर्ष की समान अवधि से भी कम है। पुलिस ने साफ कहा कि लापता मामलों में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथ ही ये भी बताया गया कि सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड और क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स और ऑनलाइन शिकायत सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है। पुलिस ने यह भी कहा कि बच्चों या महिलाओं के लापता मामलों में किसी संगठित गिरोह के सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन पुलिस के इस बयान के साथ ही विवाद और गहरा हो गया। मामला तब और पेचीदा हो गया जब बीजेपी और दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि लापता मामलों को लेकर फैलाई जा रही घबराहट एक पेड प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा हो सकती है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि ये डर एक हिंदी फिल्म मर्दानी 3 के प्रमोशन से जुड़ा हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि कुछ मामलों में जानबूझकर डर फैलाने के संकेत मिले हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ पेड कैंपेन कह देने से सारे सवाल खत्म हो जाते हैं? क्योंकि आंकड़े कुछ और बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार और पुलिस स्थिति को नियंत्रण में बता रही है, वहीं दूसरी तरफ आंकड़ों की एक और परत चिंता पैदा करती है। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2016 से 2025 के बीच 2.32 लाख से ज्यादा लापता मामलों की रिपोर्ट दर्ज हुई। इनमें से लगभग 1.8 लाख लोग अपने परिवारों से मिलाए गए, लेकिन करीब 52,000 मामले अब भी अनसुलझे हैं। और सबसे अहम बात, लापता और अब तक ना मिलने वाली महिलाओं की संख्या 2016 में 1606 थी, जो 2025 में बढ़कर 5576 हो चुकी है। यानी रिकवरी सिस्टम मजबूत होने के बावजूद लापता महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ी है। इस पूरे मामले में राजनीतिक आरोप और जवाब अपनी जगह हैं। एक तरफ आप इसे कानून व्यवस्था की विफलता बता रही है, दूसरी तरफ इसे बीजेपी डर फैलाने की राजनीति कह रही है और दिल्ली पुलिस आंकड़ों के आधार पर स्थिति को नियंत्रण में बता रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बुनियादी सवाल अब भी कायम है। क्या मौजूदा व्यवस्था लापता महिलाओं और बच्चों को लेकर पर्याप्त भरोसा जगा पा रही है? और क्या राजनीतिक बहस से आगे बढ़कर इन मामलों पर तेज, पारदर्शी और संवेदनशील कार्रवाई की जरूरत नहीं है?
क्योंकि आंकड़ों से परे हर लापता व्यक्ति एक अधूरी कहानी है, एक अधूरी तलाश है। और अब सवाल आपसे, क्या यह सिर्फ राजनीतिक रस्साकशी है या वाकई सिस्टम में कहीं ना कहीं एक गहरी चूक छुपी है? आप इस टकराव को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि यह बहस सिर्फ पार्टियों की नहीं, दिल्ली के हर नागरिक की है।